स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है योद्धेयों का प्रशासन। योद्धेयों ने गणराज्य की स्थापना की। सिक्कों और अभिलेखों से योद्धेय शासकों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। योद्धेयों के सिक्कों पर गण शब्द का अंकित होना यह स्पष्ट करता है कि योद्धेयों का राज्य एक गणतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। मौर्यों के बाद योद्धेयों ने हरियाणा के भाग पर गणतांत्रिक रूप से शासन किया। इन्होंने हिंदीयवन, शक, कुषाण शासकों के साथ संघर्ष किया। ये युद्ध प्रिय और स्वतंत्रता प्रिय थे। समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था, उसने अंतिम रूप से इनकी स्वतंत्रता को भंग करके इनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। योद्धेय गणराज्य के मुखिया को महाराजा कहा जाता था। प्रत्येक नगर और प्रत्येक गांव के प्रतिनिधि मिलकर महाराजा का चुनाव करते थे। भरतपुर अभिलेख और अग्रोहा मुद्रांक लेख से संकेत मिलता है कि इनके नेता का चुनाव किया जाता था। शासन व्यवस्था गणतांत्रिक थी। ये प्रतिनिधि जब चाहे महाराजा को पद से हटा सकते थे। वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता था जब तक वह अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करता। उसका पद पैतृक नहीं होता था। महाराजा ही सेना का प्रधान सेनापति होता था। विजयगढ़ लेख भी जाहिर करता है कि महाराजा ही महासेनापति होता था। एक मुद्रांक लेख से भी यह बात स्पष्ट हुई है कि महाराजा ही महाक्षत्रप भी होता था। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि महाराजा अत्यधिक शक्तिशाली पदाधिकारी होता था। कुछ सिक्कों पर अंकित ब्राह्मण्य देव शब्द के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि योद्धेयों का शासन ब्राह्मण चलाते थे, परंतु केपी जायसवाल नामक विद्वान के अनुसार ब्राह्मण्य देव शब्द योद्धेयों के आराध्य देव कार्तिकेय के लिए प्रयोग हुआ है। प्रकृतनाक, जो वर्तमान औरंगाबाद और बामला भिवानी क्षेत्र में पड़ता है, यह योद्धेयों की राजधानी थी। महाराज यहीं से शासन चलाता था। महाराजा का प्रमुख कर्तव्य अपने राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना, लोगों के जान माल की रक्षा करना, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखना और उसका निरीक्षण करना था। योद्धेय गणराज्य में 5000 सदस्यों की सभा थी। योद्धेयों ने प्रशासन को कुशल रूप से चलाने के लिए राज्य को डिवीजन में विभाजित किया गया था। यह वर्तमान कमिश्नरियों जैसी व्यवस्था थी। योद्धेयों ने हरियाणा क्षेत्र को 2 डिवीजन में विभाजित किया था। एक डिवीजन का मुख्यालय रोहतक में था, दूसरे डिवीजन का मुख्यालय सिरसा में था। डिवीजन के प्रशासनिक मुखिया की नियुक्ति महाराजा द्वारा की जाती थी, जिसकी सहायता के लिए अन्य कर्मचारी भी होते थे। नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन। योद्धेय काल में स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत राज्य को नगरों तथा गांवों में विभाजित किया गया था। प्राचीन काल की तरह ये प्रशासनिक इकाइयाँ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती होगी। नगर के प्रमुख की नियुक्ति महाराजा द्वारा की जाती होगी। इसके कार्य निम्नलिखित थे: नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना, नगर की सफाई व्यवस्था करना, लोक कल्याण कार्य करना, कृषि और व्यापार को प्रोत्साहित करना। गाँव का प्रशासन पंचायतों द्वारा किया जाता था। इन पंचायतों का चुनाव समय अनुसार गांव के लोगों द्वारा किया जाता था, जिनके मुख्य कार्य गांव का विकास करना और गांव के आपसी झगड़ों का निपटारा करना था। नेक्स्ट है सैनिक प्रशासन। योद्धेय गण के लोग वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। इनके लिए सेना का विशेष महत्व था। इन्होंने अपनी तथा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, क्योंकि इनके राज्य पर देशी और विदेशी आक्रमण होते रहते थे। योद्धेय गण के लोग अपने स्वभाव से ही लड़ाकू योद्धा माने जाते थे। पाणिनि ने योद्धेयों को आयुधजीवी गण कहा है, क्योंकि ये युद्ध प्रिय थे। योद्धेय गण के लोग स्वतंत्र प्रिय थे। वे किसी की गुलामी सहन करने को तैयार नहीं थे। महाक्षत्रप रुद्रदामन, जो शक राजा था, इसने 150 ईस्वी के आसपास अपने एक अभिलेख में कहा है कि योद्धेय क्षत्रियों में वीर शिरोमणि थे। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि योद्धेयों ने जितने विशाल गणराज्य की स्थापना की थी, उन्होंने उतने ही मजबूत शासन व्यवस्था भी स्थापित की और कुशलता से इसका संचालन भी किया। महाराजा का चयन गण समिति द्वारा किया जाता था। उनका प्रशासन पूरी तरह गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित था। उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ अंशों को भी शामिल किया। नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन पर मौर्यों के प्रशासन की छाप दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे योद्धेय गणराज्य का प्रशासन, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।